गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। आज बारिश हुई है, मौसम सुहावना हो गया है। आज मैं दोबारा रिपीट करूंगा 17 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल मेनू। आर यू रेडी फॉर द शो? ठीक है। देखिए, फ्रेंच या यूरोपियंस का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। वो बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, लेकिन उनका मील काफ़ी लंबा होता है। एंड दे ईट सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक सीक्वेंस होता है उनका खाने में, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं? फ्रेंच क्लासिकल मेनू कोर्स, ठीक है ना, 1 2 3 करके। तो फर्स्ट कोर्स मेनू उनका है, दैट इज अदर या एपेटाइजर। विल यू प्लीज टेल सम एग्जांपल्स ऑफ अदर? इंडियन कंडीशन में हम बताशे खा सकते हैं, दैट इज अचार खा सकते हैं, दैट इज पापड़ खा सकते, अचार पापड़ चटनी, ठीक है ना, दैट इज एपेटाइजर। और उनके यहाँ जो होते हैं मेन एपेटाइजर जो होते हैं वो सी फूड, उसमें विनेगर, उसमें कुछ सैलड डाल के, दैट इज देयर एपेटाइजर। सूप, पोटाज इज द सेकंड कोर्स। देखिए, जो उनके जो एक तो प्यूरी थिक और थिन सूप होते हैं, ठीक है ना। पास्ट सूप, बिस्क सूप जो कि फिश एंड सी फूड से होते हैं, एंड वेजिटेबल स्टॉक बेस्ड सूप एंड क्लियर सूप, ठीक है ना। देखिए, स्टॉक भी दो किस्म के होंगे, एक तो वेजिटेबल स्टॉक होगा और जिसमें कि हड्डियाँ, बोन्स वगैरह, बोन मैरो, जेलेटिन वगैरह जिसमें एनिमल का होगा, ठीक है ना। 4 फुटेड एनिमल का जो बोन्स है उसको रख करके इट इज़ बॉइल्ड एंड देन मिक्सड विथ रूट, ठीक है ना। इट इज़ अ बिग प्रोसीजर, ठीक है ना। तो सूप में भी कई स्टॉक बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, प्यूरी बेस्ड होते हैं, थिक एंड थिन सूप, क्लियर सूप, पास्ट सूप, ठीक है ना। एंड व्हाट इज थर्ड वन? देखिए, ये एग है। व्हाट इज दिस? एग। एग आप नॉर्मली इंडियन से एशियंस खाते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ठीक है। हाँ, कहीं साउथ इंडिया में या कहीं कोस्टल एरिया में आप इसको फिश के डिश में या और सी फूड की डिश में डाल सकते हैं, ठीक है ना। बट जो ये वहाँ है यूरोप में इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मील, चाहे वो लंच हो चाहे डिनर हो, ठीक है ना। सो दैट इज ऊफ। और एग को देखिए, ज़्यादातर या तो पाउच्ड, स्क्रम्बल्ड एग, ठीक है ना, रंबल टम्बल जिसको कि आप ये बुर्जी बोलते हैं, ऑमलेट्स, फ्राइड एग, ठीक है ना, करी आइटम्स। अच्छा, व्हाट इज है? फेरिनेक्स है, पास्ता। देखिए, अब पास्ते को मैं सरल शब्दों में ये कहूँगा कि मैदा है या कोई भी चावल है। चावल को हमने एक डाई में, एक सांचे में पास किया, उसको अलग अलग शेप दी, ठीक है ना। उसको हल्का सा गर्म पानी में रखा 10-15 मिनट। और फ्रेंच क्या करते हैं, अलग अलग किस्म की सॉसेज हैं, चीज़ है, वो उसमें डालते हैं। दे हैव इट, ठीक है ना। देखिए, अगेन मैं कहूँ, यूरोपियन हर डिश को इतना इतना खाएंगे, लेकिन खाएंगे सब कुछ। व्हाट इज आफ्टर फेरिनेक्स? पाइजो इज फिश। देखिए, देर आर वेराइटी ऑफ फिश। कोस्टल फिश जो सी में ज़्यादा मिलेगी, रिवर फिश, ठीक है ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा फिश खाई जाती है या तो इट इज़ बंगाल या साउथ इंडिया, या कहीं कहीं पर ये क्या कहते हैं आपका बिहार उड़ीसा में, ठीक है ना। जो जहाँ पर उनका कोस्टल एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पर कोस्टल एरिया से दूरी कम है, ठीक है ना, वहाँ पर फिश। देखिए, इंडिया में फ़िश आप क्या करेंगे, ड्रेसअप करेंगे, देन इंडियन हाउस में उसको फ्राई करेंगे। मैक्सिमम ये मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा होता है, देन करी बनाएंगे एंड राइस के साथ खाएंगे। बट दे हैव द डिफरेंट आउटलुक। खास करके जो फ्रेंच मैन है, उन्होंने ड्रेसअप किया, बॉईल किया फ़िश को, सौते किया और उसमें सॉसेस डाल दी, देन दे लोकल ब्रेड्स, बॉइल्ड राइस, इसके साथ वो खाएंगे, ठीक है ना। दैट इज पाइजो। व्हाट इज नेक्स्ट? Entree. First meat course. First meat course.
देखिए आप मटन जो करते हैं, आपने मटन लाए, मैक्सिमम गोट मीट आप लोग लाते हैं, ठीक है ना, और उसको फ्राई किया आपने इंडियन हर्ब्स में, इंडियन करी में। देखिए इंडियन करी कैसे बनती है, प्याज लहसुन अदरक, ठीक है ना, और मसाले जो हैं, ठीक है ना, और उसके बाद उसका रस, ज़्यादातर चावल के साथ या रोटी के साथ, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसे नहीं, वो हल्का सा उसमें उन्होंने बॉईल किया, सौते किया और प्लेट में डाल दिया। आइदर दे विल हैव विद ब्रेड्स और राइस। व्हाट इज नेक्स्ट? सॉर्बे। सॉर्बे ये एक इंटरवल है। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवल? ब्रेक, ठीक है ना। देखिए सॉर्बे क्या है कि एक रेस्ट कोर्स है। अपने जो है आइस है, आइस को क्रश किया, उसमें कोई भी सिरप डाला, चाहे मैंगो सिरप हो, चॉकलेट सिरप हो, ठीक है ना, शुगर सिरप हो, या कोई वाइन हो, ठीक है ना, या कोई एसेंस हो, ठीक है ना, एंड देन यू ईट। आपने इंडियन कंडीशन में ऐसा कहीं खाया कोई? देखिए वो क्रश करके अलग अलग किस्म के सिरप डालते थे, ठीक है ना, फ्लेवर्स अलग अलग फ्रूट्स के, देन दे यूज टू ईट, ठीक है ना। तो दैट इज सॉर्बे, ठीक है ना। एक रेस्ट कोर्स हुआ, क्योंकि आपके औदब से लेके यहाँ तक जो है तीखापन है, अब तीखापन थोड़ा ख़त्म हुआ। व्हाट इज नेक्स्ट? रैलेट जॉइंट्स। इट कैन बी गोट मीट, इट कैन बी एनी पोल्ट्री। पोल्ट्री में आपका जो उड़ने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, बटेर है, तीतर है, डक्स है, ठीक है ना, और देर आर वेराइटीज़ ऑफ लाइक टर्की है। यूरोप में या अमेरिका में टर्की। देखिए टर्की का एक बहुत मज़ेदार ये है कि इट कैन बी 4 फीट, इट कैन बी 8 फीट, और इसका जो फ्लाइंग है वो लाइक है एरोप्लेन, हल्के हल्के फ्लाइंग करती है, अब काफ़ी ऊंचे तक उड़ती है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फायर ए टर्की। ये बैक फायर कर देती है कई बार, ठीक है ना। इसके लाइसेंसेस बनते हैं इसको हंटिंग करने के, ठीक है ना। इसका प्रोटीन बहुत है। अभी इंडिया में एक इनू नाम का एक बर्ड आया है, ठीक है ना, वो हाइब्रिड है कई बर्ड्स का, ठीक है ना, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, और वो अच्छा एक कैश क्रॉप है जो हमारे फार्मर्स को मिला है, ठीक है ना। तो उसके भी जॉइंट्स बने, ये जोड़ में आपको जेलेटिन, प्रोटीन्स वगैरह ये सब मिलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? रोटी। इट इज़ रोस्टेड मटन। देखिए आप लोगों ने मटन रोस्टेड भी खाते हैं आप लोग, सिगड़ी में या तंदूर में, ठीक है ना। आपने क्या करा कि उसको ड्रेसअप किया, हल्का सा चाहो तो बॉईल कर लो, ठीक है ना, उसमें मैरिनेट किया अलग अलग इंडियन हर्ब्स में या अलग अलग किस्म के हर्ब्स में, ठीक है ना, मैरिनेट किया कलर में, ठीक है ना, देन उसको सीख में लगाया और फिर उसको अंगीठी में लगा दिया, रोस्टेड, ठीक है ना। बट अगेन मैं आपको बताऊं, बहुत थोड़ा थोड़ा लेंगे, हर तरह का मटन में बहुत थोड़ा थोड़ा लेंगे, ज़्यादा नहीं, विद ब्रेड्स, ठीक है ना। यस, क्वांटिटी विज वेरी लिटिल। उनको सब कुछ टेस्ट करना है, दे वॉन्ट अ कंप्लीट मील इन 17 कोर्स मेनू। अब थोड़ा 17 कोर्स मेनू इंडिया में इतने नहीं है, इंडिया में जो है 12 कोर्स 14 कोर्स, इट इज स्टिल 17 कोर्स मेनू एक आइकन है होटल इंडस्ट्री में। लेग्यूम, देखिए लेग्यूम जो फ्रांसबीन है, खास करके जिसके अंदर फलियां हैं, बीन्स है, या आपका पीस मटर, ठीक है ना, अलग अलग किस्म की वो है, क्या कहते हैं आपका वेजिटेबल्स है, ओके। तो उसका जो है आपको बॉईल करना है। देखिए अगेन एक ट्रेडिशन है यूरोप में या फ्रांस में या एल्सवेयर कि वो क्या करते हैं, जैसे ही इन्होंने वेजिटेबल बॉईल की उसके ऊपर सॉसेस डाल दिए, चीज़ेस डाल दिए, ठीक है ना, देन थोड़ा सा सीजनिंग, नमक मिर्च या देखिए दे हैव अ वेरी लाइट ऑल दिस टेंजीनेस, वो बहुत कम मसाला डालेंगे। आप लोग मसाले पे ज़्यादा निर्भर हैं, ठीक है ना। सैलेड, देखिए आपका इंडियन सैलेड जो है मैक्सिमम कुकुम्बर, टमाटो, ऑनियन, बीटरूट,
रेडिश, ठीक है ना, उनका भी थोड़ा सा अलग हटके है। वो मेयोनीज का उपयोग ज़्यादा करते हैं अपने सैलड में, ठीक है ना, पीनट है, वैरायटी है उनका, ठीक है ना, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, बुफे फ्रॉइड, इट इज़ अ कोल्ड बुफे। वो क्या करते हैं कि जब चिकन पीसेस या कोई भी पोल्ट्री के पीसेस उन्होंने क्या करा, ड्रेसअप किया, बॉईल किया, बॉईल करने के बाद किसी विनेगर उसमें रख दिया, विनेगर के वाटर में, ठीक है ना, और उसे किसी रेफ्रिजरेटर में कूल करने रख दिया, देन दे हैव इट। ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा फ्रोज़न हो, हल्का सा वो किसी पानी से में होगा, ऐसे में नींबू के साथ, हल्के सैलड के साथ दे ईट। अगेन बहुत छोटे छोटे पीस होंगे, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं वो। आप कभी अगर किसी यूरोपियन गेस्ट को बुफे में देखोगे, बहुत थोड़ा थोड़ा खाना, इतना, लेकिन वो आधा पौना घंटा हमेशा लगाएगा। दे एंजॉय देयर फूड। फ्रेंच इन यूरोप, जापान के लोग एशिया में और फ्रेंच के लोग यूरोप में, आधा पौना वो मतलब एंजॉय करते हैं अपना खाना। आप लोग शायद नहीं करते, आप लोग बहुत जल्दबाजी में खाते हैं अपना खाना। आंत्रे में स्वीट्स, इंडिया में कौन कौन से स्वीट है जो आप खाने के बाद पसंद करते हैं? गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम, ठीक है ना, बट दे हैव डिफरेंट थोड़ा है उनका, ठीक है ना, उनके लोकल है, स्ट्रूडल है, कैरमल कस्टर्ड, ठीक है ना, इसके बारे में मैं डिस्कस बाद में करूँगा आगे, ठीक है ना। सेवरे में एक खट्टे चीज़ें हैं कुछ, ठीक है ना, उसका फॉर्माज इज चीज़। आपने एक अमूल की चीज़ खाई है, दैट इज सेमी हार्ड, वो एक सेमी हार्ड चीज़ है, लेकिन वहाँ सेमी हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है ना, वो किसी क्रैकर या किसी कुकीज़ के साथ ज़्यादा खाएंगे वो, ठीक है ना। अगेन दैट इज़ ए ट्रेडिशन, बहुत थोड़ा थोड़ा खाएंगे। जैसे आपके शक्करपारे या शक्करपारे तरीके के होते हैं ना, वैसे ही होता है उनका। कभी आप बाज़ार में देखना, फ्रेंच में होता है, शक्करपारे की तरह होगा, क्रैकर टाइप के होंगे, ठीक है ना, उसको फॉर्माज के साथ, चीज़ के साथ, ठीक है ना। आगे डिज़र्ट, इट इज़ फ्रूट्स एंड नट्स। कट फ्रूट, जैसे आपने सेब काट दिया, सेब के ऊपर अगर और ज़्यादा मीठापन लाना हो तो वो शहद या एक अलग कास्टर शुगर होती है, ठीक है ना, कास्टर शुगर लाते हैं, ठीक है ना। पाइनएप्पल कट फ्रूट, और एक बनाना स्प्लिट होती है, क्या कहते हैं वो, अक्सर यूरोपियन उसमें होती है, ठीक है ना, बनाना को स्प्लिट किया और उसमें थोड़ा थोड़ा स्कूप आइसक्रीम का रख दिया और थोड़ा शहद, ठीक है ना। और उसके साथ नट्स, काजू, बादाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद बाइजो मैंने इट इज़ बेवरेज। देखिए मेनली जो यूरोपियन है, दे डोंट हैव देयर मिल्क इन देयर कॉफ़ी और टी, दे विल हैव ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, वो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस मानते हैं। अगर मिल्क अगर कंज्यूम करते हैं कोई भी यूरोपियन, तो ओट्स, ठीक है ना, ओट्स में, या पॉरिज जो दलिया होता है, ठीक है ना, उसमें, ठीक है ना। बाकी चाय में या तो बहुत कम दूध डालेंगे या डालेंगे ही नहीं, ठीक है ना। सो ये एक डाइजेस्टर के, देखिए अगेन वो एक डाइजेस्टर की तरह मानते हैं। कुछ वाइन्स हैं जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, डाइजेस्टर की तरह मानते हैं, ठीक है ना। सो ये 17 कोर्स मेनू पूरा हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ सूप के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। गेट प्रिपेयर्ड। थैंक्स।